लॉर्ड, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। हे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, मेरे राजा, मेरे स्वामी, सारी सृष्टि के रचाने बनाने वाले परमेश्वर प्यारे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं। आप जो अब्राहम, इसहाक का, याकूब का, मुझ परमेश्वर का और आपके नाम में भरोसा रखने वाला हर एक जन का आप परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं आपके पवित्र, महान, सच्चे, निस्वार्थ प्रेम के लिए, आपकी महान सुरक्षा के लिए। और प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीहा कि आपने अपनी बड़ी के निमित्त हम में से हर एक से व्यवहार रखते करते हम में से हर एक को जिंदा, सुरक्षित और चंगा रखा राजा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्रभु जी, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद प्यारे प्रभु। और हम अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी शक्ति से बड़ी दीनता और नम्रता से आनंदित मग्न होते धन्यवाद के साथ प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका स्वागत करते हैं, अपना जीवनों को आपके पवित्र चरणों में अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस समय इस ऑनलाइन वर्शिप को हम आपके हैंडओवर करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु नाम से, प्यारे परमेश्वर पिता के होने देना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वामी यीशु, सब कुछ आपके नियंत्रण में, आपके द्वारा और आपकी महिमा के लिए होने पाएगा। हम धन्यवाद देते राजा कि आपने ऐसा कर दिया। सारी महिमा आदर स्तुति आपको देते हैं, प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं। सो प्रिय भाई बहनों, इस समय जहाँ भी आप अपने घरों पे, अपने ऑफिसों में, अपने परिवार के साथ या अपना आपने जो परमेश्वर के लिए समय निकाला है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और आपका स्वागत करते हैं। और इस समय हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे, राजा यीशु आए, क्योंकि जैसा ही हम परमेश्वर का पवित्र नाम को स्मरण करते हैं वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जो हमारा खुदा है, जो हमारा मालिक है, जो हमारा रब है, जो हमारा सब कुछ है, वो हमारे सम्मुख, हमारे अंदर में मौजूद हो जाते हैं। इसलिए इस गीत को हम गाएंगे, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे और ताली बजाएंगे। हालेलुया। प्रियो, जो आप अपने घरों पर, अपने ऑफिसों में या कहीं से भी आप हमें देख रहे, सुन रहे हैं, तो अपने हाथों को थोड़ा तकलीफ दें कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम मिलकर इस गीत को गाएं। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति। करुणा में, करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे।
राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति, आंसुओं को पहुँचेगा, हाथों को थामेगा, आंसुओं को पहुँचेगा, हाथों को थामेगा, दिल के सारे हसरत को पूरा करेगा, दिल के सारे हसरत को पूरा करेगा। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति, निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा, निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, हालेलुया। हाँ प्रिय परमेश्वर का पवित्र नाम में भरोसा रखते प्रियों, चिंता छोड़ दो, खुशी मनाओ और मिलकर ताली बजाओ, क्योंकि हमारा परमेश्वर यीशु जब हमारे संग है तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों निराश होने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि यीशु हमारे संग है। लेकिन प्रभु कब हमारे संग होते प्रियो? जब हम ज़रूरत से ज़्यादा परमेश्वर पे ही भरोसा रखते हुए या संपूर्ण मन, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति से जीवित खुदावन प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, उसके वचन को महत्व देते हैं और सांसारिक बातों को, सांसारिक चीज़ों को, धन को, संपत्ति को लेकर हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आते हैं, तब प्रभु हमारे संग रहते हैं। सो आइए इस गीत को हम मिलकर गाएं, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। हालेलुया, प्रेज द गॉड। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। और यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। और यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना। शांति दाता, शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है।
शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। ओ यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। ओ यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। चमत्कार चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है, चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे। माता पिता माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। ओ यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। मेरे हितैषी आप ही तो है, मेरी आशा आप ही तो है। मेरे हितैषी आप ही तो है, मेरी आशा आप ही तो है। और यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। हालेलुया। हम प्रिय परमेश्वर के महान इच्छा होकर इन गीतों को गाने पाए हैं और इस समय प्रभु के वचन को सुनकर ग्रहण करने का समय है। सो प्रियो, इस समय आप लोग अपनी आंखों को बंद करें कि हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको आशीष दे। आंखों को बंद करें सभी प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। सो हम प्रभु के महान उपस्थिति में अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। महान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते राजा और चाहते हैं प्रिय परमेश्वर पिता आपकी महान उपस्थिति में इस समय प्यारे प्रभु जब आपके वचन की सेवा की जाए, प्रभु आपका महान सी इच्छाओं कर आपकी हर एक प्रिय भाई बहन को जिस समय हमें लाइव देख रहे सुन रहे, प्रभु जी आपके वचन को सुने, ग्रहण करें और आपसे बहुत ऐतिहासिक पाने पाए, उनके जीवन बदले जाए राजा। हर एक मुसीबत, संकट, परेशानी से, हर एक निराशा से ये बाहर जाने पाए, आने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, थैंक यू ईश्वर, आपने ऐसा कर दिया। सारी महिमा, सारी स्तुति, सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्वाई आज का वचन जो प्रभु की ओर से है, प्रभु के सेवक से पास्टर देवेंद्र कुमार से हम सुनेंगे। थैंक यू। हालेलुया। मसीह यीशु के मधुर और पवित्र नाम में आप सभी का एक बार फिर से मैं इस्तकबाल और स्वागत करता हूं और सभी को जय मसीह की कहता हूं। प्रभु का जो वचन है आज परमेश्वर की ओर से जो हमें प्राप्त हुआ है, उस वचन से हम कुछ सीखेंगे और जानेंगे। और विश्वास के बारे में कई प्रभु के सेवकों ने प्रचार किया है। आप सब विश्वास के बारे में जानते हैं। हम जो मसीह लोग हैं, कैसे विश्वास में हम आए और विश्वास में कैसे परमेश्वर हमको बढ़ाया है और विश्वास की परिभाषा क्या है। आइए सबसे पहले हम बाइबल में जो वचन विश्वास के लिए दिया गया है कि विश्वास की परिभाषा के लिए, उस वचन को हम देखते हैं। इब्रानियों 11 अध्याय और उसका पहला वचन हम देखेंगे कि विश्वास क्या है। हाँ, इब्रानियों 11 अध्याय उसका पहला वचन हम देखेंगे। उसमें क्या लिखा है, परमेश्वर वचन जी पढ़िए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जी हाँ, मसीह में मेरे प्रियो, आप विश्वास के बारे में जानते हैं कि विश्वास, परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ना। हम जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, जो मांगते हैं, उसके लिए हम जब प्रतीति करते हैं विश्वास के साथ, तो परमेश्वर हमको वो चीज़ें मुहैया कराता है। क्योंकि वचन काफ़ी कुछ कहता है कि पहले तुम मेरी धार्मिकता और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी।
लेकिन आज का जो प्रचार का विषय है वो है कॉन्फिडेंस के अपोजिट जो कहलाता है ओवर कॉन्फिडेंस, जिसके हिंदी में कहते हैं अति विश्वास। और मसीह में कई लोगों को मैंने कहते सुना है कि हम विश्वास रखते हैं प्रभु हमारे लिए ये करेगा, प्रभु हमारे लिए वो करेगा, प्रभु हमारे साथ है। अच्छी बात है, परमेश्वर पर हमारा विश्वास है क्योंकि जीवित परमेश्वर हमारी आशा है। लेकिन हमें मसीह में ये जांचना और जानना है कि हम जो मसीह यीशु में विश्वास रखते हैं, क्या वाकई में वो हमारा ट्रू कॉन्फिडेंस, सच्चा विश्वास है, या कहीं हमारा ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है। क्योंकि कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, विश्वास अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस उसके बिल्कुल अपोजिट होता है, वो कभी भी हमारे लिए सही नहीं हो सकता। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस हम ना रखें। और बाइबल में काफ़ी वचन, काफ़ी कैरेक्टर्स हैं जिन लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंस किया, है ना। उनका भी ऐसा विश्वास था कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारी सुनता है, प्रभु हमारे लिए सब कुछ करेगा। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि वो ये उनका विश्वास नहीं बल्कि अति विश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस है। आइए हम जो सबसे पहला जो वचन हम देखते हैं, न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय उसका 20वां वचन हम देखते हैं कि कौन वो व्यक्ति था जिसने ओवर कॉन्फिडेंस किया। जजेस चैप्टर 16 वर्स 20, न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 20 वचन में हम देखेंगे। तब उसने कहा, हे सिमसोन, परिस्थिति तेरी घात में है। तब फिर चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। हालेलुया। ये वचन हमने पढ़ा और प्रभु के सेवक के बारे में यहाँ लिखा है, शिमशोन के बारे में, है ना। शिमशोन के बारे में मसीह में मेरे प्रिय आप सब कुछ जानते हैं, आपने बाइबल पढ़ा है। शिमशोन क्या व्यक्ति था, परमेश्वर का सामर्थ उस पर बल से उतरता था और बहुत अद्भुत काम वो करता था, कोई उसके सामने टिक नहीं पाता था। शेर को बकरी के बच्चे की तरह वो चीर देता था, है ना। शेर के मुंह में हाथ डाल के बिल्कुल उसको फाड़ देता था और बहुत बलशाली वो काम करता था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, वो खुदा का नाजिर था, है ना। उसे परमेश्वर ने चुना था और बचपन से उसका विश्वास, उसका भरोसा जीवित परमेश्वर पर था। लेकिन यह वचन जो न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय उसके 20 वचन में, यहाँ शिमशोन का तो विश्वास था लेकिन उसको मालूम नहीं था कि ये उसका विश्वास नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है, अति विश्वास है। क्योंकि यहोवा उसके पास से चला गया था। परमेश्वर उसके पास से क्यों चला गया था, आप सब बाइबल के पढ़ने वाले लोग आप जानते हैं। शिमशोन जो व्यक्ति था उसने दलील नाम की एक स्त्री से प्रेम किया और उस स्त्री पर अपने राज को जाहिर किया, है ना। मैं पूरा बाइबल को पढ़ के आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन उसी व्यक्ति, उसी स्त्री ने उससे उसका भेद, उसके बल का राज जानना चाहा और कई बार तो उस स्त्री को उसने गलत सलत बोलकर उसको भेद को उसने छुपाया। लेकिन अंत में वो स्त्री के बहकावे में उसके जाल में आया और उसने अपना भेद प्रकट किया। उसने कहा कि मैं खुदा का नाज़ीर हूँ, बचपन से परमेश्वर का चुना हुआ हूँ और मेरा जो बल, मेरी सामर्थ, मेरी शक्ति वो मेरे बालों में है। यदि मेरे बालों को कुछ भी हो तो परमेश्वर का सामर्थ मुझ में नहीं रहेगा, मैं एक साधारण मनुष्य के समान हो जाऊँगा। तो मसीह में मेरे प्रियो, शिमशोन जो एक व्यक्ति था जिसका विश्वास परमेश्वर था, लेकिन कब उसका विश्वास, कब उसका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन गया, उसे खुद को मालूम नहीं चला। क्योंकि इस वचन में साफ साफ लिखा है, उसे लगता था कि मैं फिर पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा, अपना पूरा हिम्मत दिखाऊंगा, ताकत दिखाऊंगा और सबको गिरा दूंगा, सबको मार दूंगा, सबको तोड़ दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर यहोवा उसके पास से चला गया था। यहाँ इसने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया। जब खुदा का चुना हुआ था, है ना, उसको लगता था कि मेरा विश्वास है मसीह में। आज कई लोग समझते हैं कि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, हम प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह ने हमको बुलाया है। लेकिन फिर भी क्या वो उनका कॉन्फिडेंस है? मैं किसी पे दोष नहीं लगाता, लेकिन आप अपने आप को आत्मिक जीवन में जांचें कि ये आपका कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, कि परमेश्वर आपके साथ है या परमेश्वर का आपसे नाराज़ तो नहीं है। ये मसीह में आत्मिक जीवन में आपको जांचना है। एक और वचन हम देखते हैं, यहोशू 7 अध्याय उसका 2 वचन। ये भी एक परमेश्वर का चुना हुआ सेवक था। मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना और इसने किस प्रकार से ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया या क्या इसके साथ हुआ, आइए हम वचन में पढ़ते देखते हैं। हाँ, यहोशू 7 अध्याय के पहले से ही पढ़िए, एक वचन से पढ़ेंगे जी।
परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकाब जो जैरेवासी दब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास, जो बेतावन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को ये कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां न जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3000 पुरुष वहां गए, परंतु एक के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब एक के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबानिम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। बस ये यहोशू 7 अध्याय के पहले वचन से हमने अभी 6 तक पढ़ा। इसमें जो और कॉन्फिडेंस किन लोगों ने किया आप समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे, है ना। परमेश्वर पहले के समय में परमेश्वर इजरायली प्रजा के साथ हुआ करता था, युद्ध में हर समय आते जाते उनके अगुवाई किया करता था। और परमेश्वर यह उनसे कहता था कि जब आप युद्ध करो तो जब युद्ध में जो भी कुछ वस्तु बचती है वो अर्पण की वस्तु कहलाती है, उनमें से कुछ भी अपने लिए नहीं रखना है आपको। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा घिनौना पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और अर्पण की वस्तुओं को अपने पास रख लिया। पहले वचन में जैसे आप पढ़ेंगे वो कौन लोग थे जिन्होंने अर्पण की वस्तु को अपने पास रखा, है ना। और उन्हें ये विश्वास था कि हम परमेश्वर की आज्ञा पालन कर रहे हैं, है ना। और जैसे परमेश्वर के सेवक यहोशू ने लोगों को भेजा कि उस नगर का भेद लेके आओ, है ना। जब वो नगर का भेद लेने के लिए गए और आकर उन्होंने क्या कहा कि उधर तो 3000 लोगों को आप भेज सकते हैं, सिर्फ ज़्यादा लोग नहीं चाहिए लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए, है ना। और इसी में हम युद्ध जीत सकते हैं। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि उनका कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है, जबकि उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया था। आज मसीह में मेरे प्रियो, कभी हमसे भी कोई पाप अनजाने में हो जाता है और हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन हम नहीं जानते कि परमेश्वर हमारे पास से कब चला गया, है ना। तो ये हमारा और कॉन्फिडेंस कभी कभी हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देता है। जिस प्रकार इन लोगों के साथ हुआ, यहोशू के साथ हुआ, है ना। उन्होंने सोचा बहुत थोड़े से लोग हैं, भेद लेने लोगों को भेजा। लोगों ने जो भेद लेने गए थे उन्होंने कहा कि यहाँ तो ज़्यादा लोगों के जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े लोगों को भेज दे, हम युद्ध जीत जाएंगे। जबकि उन लोगों ने, एक नगर के लोगों ने इजरायली प्रजा को मारा और इसमें लिखा 36 पुरुष मार डाले गए, है ना। लोग मार डाले गए और वो लोग इजराइल लोग पीठ दिखाकर वहाँ से भागे। तो ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, है ना। परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे नहीं कर रहे हैं, या परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा हम कर रहे नहीं कर रहे हैं, वो मसीह में मेरे प्रियो जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम ऐसा नहीं कर रहे और फिर भी हम कहते हैं प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे लिए सब कुछ अच्छा करेगा, हाँ ठीक है वो करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि उसकी आज्ञा का पालन भी किया जाए। एक छोटी सी कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। एक बार की बात, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, बहुत ही अच्छा विद्वान साइंटिस्ट था, और वो जेनेटिक रिसर्च कर रहा था, मतलब जीन्स के ऊपर खोज कर रहा था। और बहुत लंबे अरसे तक खोज करने के बाद, क्योंकि काफ़ी विद्वान था, समझदार साइंटिस्ट था, बहुत अच्छी खोज करने के बाद उसने अपने 10 तैयार किए, क्लोन बोले तो एक अपने जैसा हूबहू इंसान तैयार किए 10 तरह के, है ना। और इस 10 तरह के इंसान तैयार किए और उसकी खोज इस तरह से पूरी हुई, है ना। जिस तरह की खोज वो बच्चों से कर रहा था, जेनेटिक रिसर्च कर रहा था, उसकी खोज वो पूरी की, उसने अपने हूबहू 10 इंसानों को तैयार किया। कुछ समय बाद उसके मरने का समय निकट आया, खुदा के फरिश्ते उसके पास आए, लेकिन खुदा के फरिश्ते जब उसको लेने के लिए आए तो वो भी बिल्कुल चौंक गए, है ना। उनको समझ में नहीं आया कि असली कौन है, नकली कौन है, क्योंकि उसने हूबहू अपने जैसे 10 लोगों को, क्लोन को तैयार किया था, है ना। खुदा के फरिश्ते चौंक गए और वो वापस स्वर्ग में, जन्नत में लौट गए। इस बात को देखकर वो जो साइंटिस्ट था, इतना महान था, इतना विद्वान था, उसको अपने जीवन में घमंड आया कि मेरे जैसा दुनिया में
कोई नहीं, इंसान तो छोड़ो, मैंने तो खुदा को, खुदा के फरिश्तों को भी धोखा दे दिया, है ना। अब इसको अपने जीवन में घमंड आया, है ना। कुछ समय बाद वापस खुदा के फरिश्ते उसको लेने आए और फिर वही क्लोन्स के सामने वो खड़े थे, है ना। वो असली नकली में फ़र्क उनको अभी भी मालूम नहीं चल रहा था। ठीक है, खुदा के एक फरिश्ते ने बोला कि साइंटिस्ट, तुमने जो खोज की है, रिसर्च की है, वो बहुत अच्छी की है, लेकिन तुमने जो कुछ बनाया उसमें एक छोटी सी कमी तुमने छोड़ दी है। तुम अच्छी है, बहुत अच्छे विद्वान हो, है ना, बहुत अच्छी खोज तुमने की है, लेकिन छोटी सी कमी तुमने अपने क्लोन में छोड़ दी है। ऐसा सुनते ही जो असली साइंटिस्ट था वो बोला कि मैं बहुत महान हूँ, विद्वान हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने अपनी खोज को पूरा किया है और इसमें कोई भी कमी नहीं हो सकती। ऐसा बोलते ही वो लोग समझ गए खुदा के फरिश्ते की असली कौन है। तो घमंड, विनाश से पहले इंसान के जीवन में घमंड आता है ना। ये उस साइंटिस्ट का, जब तक वो अच्छा था, जब तक खुदा के फरिश्ते उसके पास नहीं आए थे, तब तक वो दीन नम्र था। लेकिन जैसे खुदा के फरिश्ते उसके पास से गए, क्योंकि उनको मालूम नहीं था असली कौन नकली कौन है, तो उसके जीवन में घमंड आया। जो उसका कॉन्फिडेंस था, कब उसका ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, उसको खुद को मालूम नहीं चला, है ना। इस प्रकार मसीह में मेरे प्यारे प्रियो, आपको हमको ये जांचने की बात है कि हम मसीह में विश्वास करते हैं या हमारा विश्वास कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है। और यदि हम ओवर कॉन्फिडेंस को एक भाषा में, एक शब्द में अंधविश्वास भी कहेंगे तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। एक और वचन हम देखते हैं, लूका 22 अध्याय का 33 वचन। लूका की पुस्तक 22 अध्याय का 33 वचन। ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रचार नहीं है, शॉर्ट में आप सब समझ जाएंगे इस प्रचार का क्या उद्देश्य है। लूका की पुस्तक 22 अध्याय, लूका की पुस्तक 22 अध्याय उसका 33 वचन, 33 जी पढ़िए। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बनने गिरे जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। हाँ, मसीह में मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं बात कौन बोल रहा है। प्रभु का जो बहुत अच्छा प्यारा सेवक था, जिसको परमेश्वर ने बोला था कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया को निर्माण करूँगा, है ना। परमेश्वर का, यीशु मसीह का खास चेला पतरस इस बात को कबूल कर रहा है कि मैं तेरे साथ मरने को भी तैयार हूँ। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको क्या बोला, आगे के वचन पढ़िए, 34 अध्याय में क्या लिखा है। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग के बाद न देगा तब तक कि तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। मसीह में, बस मसीह में मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं कि क्या हुआ आगे, है ना। जो कॉन्फिडेंस से भरकर जो पतरस ने जो बात बोली थी, क्या आप मानते इस बात को, उसका कॉन्फिडेंस था? नहीं, वो उसका ओवर कॉन्फिडेंस था, है ना। उसने कह दिया यीशु मसीह को, मैं तेरे लिए जान भी देने को तैयार हूँ। लेकिन तभी यीशु मसीह ने उसके दिल की बात को जानकर कहा कि मुर्गा 3 बार जब तक बांग ना देगा, है ना, जब तक तू 3 बार मेरा इनकार नहीं करेगा, है ना। तो इस प्रकार कॉन्फिडेंस कब उसका ओवर कॉन्फिडेंस बन गया, उसको खुद को मालूम नहीं चला, है ना। हम भी मसीह में कई बार ऊंची नीची बातें करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, चर्च में ऐसा कर देंगे, हम इतने विश्वासी को प्रभु में लाएंगे, हम दुनिया में आग लगा देंगे, है ना, लोगों को जीतेंगे, कलीसियाओं का निर्माण करेंगे। लेकिन क्या वैसा कर पाते हैं? उस प्रॉमिस को हम पूरा कर पाते हैं? तो कहीं हमारा विश्वास हो गया, है ना। इस बात को हमको जानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन 10 अध्याय के 31 वचन में कहता है, इस प्रकार लिखा है, जीवित परमेश्वर के हाथों में पढ़ना भयानक बात है। जब हम परमेश्वर के हाथों में पढ़ते हैं तो हमारे आत्मिक जीवन को हमें जांचना बहुत ज़रूरी है ना। एक वचन हम और देखते हैं, क्या लिखा है, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 12 वचन में। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 12 वचन में क्या लिखा है, हम देखते हैं। बहुत छोटा सा प्रचार है, लेकिन उसका टाइटल्स का जो कंक्लूज़न है वो आप सब समझ गए होंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में हमको नहीं रहना है, अपने आप को जांचना कि हमारा विश्वास है कि ओवर कॉन्फिडेंस है, अति विश्वास है। जी पढ़िए। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वे चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। जी हाँ, है ना, अच्छी बात है, हम विश्वास रखते हैं प्रभु हमारे साथ। हम बहुत सारी बात बोलते हैं दिन भर में, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो कि आप मेरे साथ हैं। लेकिन प्रभु का वचन फिर भी हमको बोलता है, जिसको विश्वास है वो भी चौकस रहे कि गिर ना पड़े, है ना। आत्मिक जीवन बहुत ही एक सावधानी वाला जीवन है, और उसमें हमको हर एक पल पल में सावधान रहना है। शैतान पल पल फाड़ने वाले सिंह के समान द्वार पे खड़ा है ना, कि हम उनको पकड़ लें, हमसे कब कोई गलती हो, है ना।
क्या हम किसी धोखे में तो नहीं जी रहे, है ना, जिसे हम अपना विश्वास समझ रहे हैं? क्या ओवर कॉन्फिडेंस, अति विश्वास तो नहीं है हमारा, है ना? और उस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हम कह रहे हैं कि प्रभु हमारे साथ है। हमने तो देखो प्रभु यीशु मसीह विश्वास किया है, हम इतने साल से प्रार्थना में आ रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, कलीसिया में आ रहे हैं, इतने टाइम से प्रभु के वन में हम अपनी सेवा को भी दे रहे हैं, हम इतने टाइम से विश्वास रख रहे हैं, हम घर में प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस है? उस बात को आप जांचिए। हमें परखने वाला सिर्फ परमेश्वर है ना? परमेश्वर के वचन मत्ती 7 में लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, है ना? मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे और आपको आज ये जांचना है कि हम मसीह यीशु में जो कॉन्फिडेंस रखते हैं वो और कॉन्फिडेंस ना बने। हम विश्वास में जिए, अति विश्वास में नहीं जीना हमको। एक और वचन हम देखते हैं, पहला शमूएल 4 अध्याय उसका पहला वचन, 1 शमूएल चैप्टर 4 वर्स 1 से हम पढ़ेंगे। शमूएल का वचन सब इस्राएल के पास पहुंचा और इस्राएली पलिश्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने एबनेजेर के पास छावनी डाली और पलिश्तियों ने एपेक में छावनी डाली। तब पलिश्तियों ने इस्राएल के विरुद्ध पाँति बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इस्राएली पलिश्तियों से हार गए और उन्होंने कोई 4000 इस्राएली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इस्राएल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें पलिश्तियों से क्यों हरवा दिया है? आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आए कि वे हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होप्नी और फिनहास भी वहां थे। ठीक है, बस मसीह में मेरे प्रियो, यहाँ भी एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात है। हम इस बाइबल के पहले शमूएल के पूरे पुस्तक को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि जो एली याजक था उसके दोनों पुत्र जिसका नाम ओबनी और पीनहास था, और वो बहुत ही परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन करते थे और परमेश्वर के विरोध में चलते थे, है ना? लेकिन उनको ये विश्वास था, उनके नज़र में उनको ये विश्वास था कि हमारा जो पिता है प्रभु का सेवक है और परमेश्वर उनके साथ है, हमारे साथ है, हमारे परिवार के साथ है। लेकिन यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो इजरायली लोग वहाँ हार गए। अरे आगे आप पढ़ेंगे तो लिखा है वाचा का संदूक लाने के बाद भी वो लोग हार गए, क्योंकि जो एली के दोनों पुत्र थे उनको ओवर कॉन्फिडेंस था। हमको मालूम है उनको ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन वो लोग क्या सोचते थे कि हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, मेरे पिता बहुत बड़े याजक है ना, परमेश्वर यहोवा के याजक है, सेवक है, और हम उनके पुत्र हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा कोई बाल विवाह नहीं कर सकता है। लेकिन वो इसके बावजूद भी, है ना, वो लोग इजरायली प्रजा हार गई। यहाँ तक कि परमेश्वर के संदूक को जब लाए तो भी वो हार गए, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते थे। लेकिन उनको ऐसा लगता था कि हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर हमारे साथ है। तो मसीह में मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम प्रभु यीशु मसीह में इतने समय से विश्वास कर रहे हैं, लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर की दृष्टि में ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाकर, एक छोटा सा दृष्टांत बोलकर मैं इस प्रवचन प्रचार को यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है और आशा रखता हूं कि परमेश्वर की आत्मा ने आप पर इस बात को प्रकट किया होगा कि इस जो ओवर कॉन्फिडेंस का जो प्रचार था उससे आप जिसका निष्कर्ष निकाल चुके होंगे और समझ चुके होंगे कि इसके वचन प्रचार का क्या उद्देश्य है। एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, और उसका सपना होता है कि बड़ा होकर मैं इस तरह की अच्छी सरकारी जॉब करूंगा, बैंक में जॉब करूंगा, या डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, उसके बाद मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा, अच्छा बंगला होगा, घर होगा, कार होगी, गाड़ी होगी। ये उसका सपना होता है, अच्छी बात है, ये उसका विश्वास है, इसको हम उसका विश्वास कहेंगे, है ना। लेकिन एक छोटी सी लास्ट में अंतिम मैं बात कहूँगा, है ना, वो थोड़ी मजाक की बात भी आपको लग सकती है। सारी दुनिया दुखी है, सारी दुनिया दुखी है, किस बात से? शादी से सारी दुनिया दुखी है, हर एक जोड़ा दुखी है, पति पत्नी एक दूसरे से दुखी है, एक दूसरे को सह नहीं सकते, है ना। ये सब जानने के बाद, देखने सुनने के बाद भी मनुष्य शादी करने का प्रॉमिस करता, विचार करता और करता भी है। इसको हम उसका कॉन्फिडेंस कहेंगे, और कॉन्फिडेंस
इस बात को आप स्वयं फैसला कीजिए। मसीह यीशु इस प्रचार के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आपने परमेश्वर के इस पवित्र शब्द को सुना है और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु हमको इस वचन को पूर्ण ग्रहण करने के द्वारा आशीष देगा। और यही मैं जानता हूँ कि यदि आपने परमेश्वर वचन को महत्व दिया है तो आपके जीवनों को प्रभु बदल कर रख देगा। आपके जीवनों की जो समस्या है, समस्या विशेष सिर्फ यही है, महत्वपूर्ण समस्या यही होती है लोगों के जीवन में कि बहुत से लोग विश्वास करना है यीशु मसीह पर, यहाँ तक सही है, संपूर्ण विश्वास करना है, अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी शक्ति से विश्वास करना है। लेकिन जब अति विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस जब इंसान करता है तो वो विनाश की ओर जाने लगता है। और जैसा कि आपको उदाहरण दिया न्याय की पुस्तक 16 अध्याय से आप समझ चुके होंगे प्रिय भाई बहन। और भी आपको जो उदाहरण दिए, आपको जो छोटी छोटी सी स्टोरियाँ पास्टर जी ने बताया है, आपने समझता हूँ आपने इसे समझा होगा और अपने जीवन में इन वचनों को आप लागू करने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। सो आइए इस समय आपके लिए हम प्रार्थना करें। जितने भी अभी आप लोग जो चाहते हैं कि आपको परमेश्वर आशीष दे, आपके जीवन के समस्या और समाधान हो, तो अपनी आंखों को बंद करें। महान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर प्यारे राजा, हम धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बड़े दीनता और नम्रता के साथ प्रार्थना करते प्रभु की आज होने देना। जितने प्रिय भाई बहनों ने इसे लाइव देखा है, सुना है, इन सब के जीवन में भी, इनके परिवार में, घरों में, इनके परिवार के लोगों के जीवन में प्रभु जी इस वचन के द्वारा अद्भुत रीति से अद्भुत कार्य हो प्रभु। ये जिंदगियां और ये आत्मा बचाएं जाए प्रभु। इस वीडियो को जो देखने वाले, बाद में जो देखने वाले लोग हैं पिता, उनके भी जीवनों में आपकी ओर से अद्भुत कार्य हो कि वो जिंदगियां और वो आत्माएं बचाएं जाए बुरे कामों से, बुरी बातों से, अति विश्वास से अपना आप को जांचते परखते अति विश्वास से बाहर निकालें और प्रभु परमेश्वर आपकी शरण में आ जाए, आपकी महान उपस्थिति में जीने का अवसर प्रदान करने पाए पिता। ऐसा इन सब के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हर एक को आप आशीष दीजिए राजा। प्यारे परमेश्वर पिता, विशेष हम प्रार्थना करते खुदावन, इस समय जितने बीमार लोग हैं पिता परमेश्वर, आप उन पर दया करें, तरस खाएं प्रभु जी, आप उन्हें छू कर चंगा करें पिता। प्यारे परमेश्वर हालेलुया प्रभु, विशेष से हम एक बार फिर भाई अक्षय उर्फ आरव को हम तेरे हाथों में, तेरी सुरक्षा में देते पिता, और आपके नाम की महिमा के लिए प्यारे परमेश्वर पिता उस भाई को सिर से लेकर एड़ी तक संपूर्ण रीति से, संपूर्ण शारीरिक चंगाई को यीशु के नाम से हम भेजते हैं। यीशु के नाम से उसे संपूर्ण अशुद्ध आत्माओं के बंधनों से, संपूर्ण रीति से यीशु मसीह नासरी के नाम में स्वतंत्र होने की घोषणा करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसा कर दिया प्यारे परमेश्वर। और भी यदि पिता परमेश्वर कोई भी विश्वास आप पे भरोसा रखने वाला व्यक्ति या जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है प्रभु जी, और इनमें से यदि कोई बीमार है तो यीशु के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं, उठाकर खड़े किए जाए प्रभु जी। पिता हम इस देश को, इस दुनिया को, इस राज्य को, इस जिले को भी आपकी सुरक्षा में देते पिता। आपसे चाहते प्रभु आपकी महान सी इच्छा इस देश में, दुनिया में, इस राज्य में, इस जिले में पूरी होने पाए पिता। जितने अधिकारीगण है पिता, उन सारे अधिकारियों को भी आपकी सुरक्षा में देते पिता। प्यारे परमेश्वर, शावर और शाम सेवकाई को हम आपकी सुरक्षा में देते पिता। असेंबली ऑफ गॉड की सेवकाई को हम आपके हाथों में देते पिता। ओ प्रिय परमेश्वर पिता, विशेष हम प्रार्थना करते खुदा आपके नाम में भरोसा रखने वाले लोग या प्यारे प्रभु जी आपके ताकने वाले लोग पिता परमेश्वर, जो संस्थागत भी कार्य करते हैं पिता, आपकी सेवकाई को करते हैं पिता परमेश्वर, उन सब के जीवन में यदि किसी प्रकार की फाइनेंशियली क्राइसिस है पिता, तो यीशु के नाम से वो फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होने पाए पिता। फाइनेंशियली क्राइसिस जाता रहे प्रभु, और पिता परमेश्वर देश का, और पिता परमेश्वर राज्य का, जिले का, और पिता परमेश्वर आर्थिक अर्थव्यवस्था अच्छी होने पाए प्रभु। ऐसा आप दया करें परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने ऐसा कर दिया है। सारी महिमा, सारी स्तुति, सारा दिन आपको बहन चढ़ाते हुए, हर बात, हर कार्य में आपकी करते हुए प्रार्थना हो प्यारे परमेश्वर पिता, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रियो, आपको प्रभु आशीष दे, बहुत की आशीष दे। बस इतना ही है कि आज अपने विश्वास को जांचना है और प्रभु से आशीष पाना है। यदि आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बाहर आना है, प्रभु से आशीष पाना है, प्रभु के वचन के अनुसार जीना है, आमीन। सो प्रभु आपको आशीष दे एंड गॉड ब्लेस यू।